हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 5 की, जो कि 5 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। क्लास 8 की ये इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर नाम लिखेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके लेसन सुनामी की, जो कि पिछले वर्कशीट से हम कैरी करते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। आज कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं इसमें। चलिए तो देखते हैं वर्कशीट को। Given below are some pictures of safety drills conducted in school. Do you recall any training for fire safety or earthquake safety held in your school? Write yes or no in the boxes below each pictures. तो अभी इस साल तो बच्चों के स्कूल नहीं खुले हैं आप लोगों के, तो इस वजह से कोई सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो जितनी भी पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें इस तरह की सारी सेफ्टी ड्रिल्स हमने की हैं। तो मेरा मानना यह है कि इन सब के आगे यस लिखा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि चाहे अर्थक्वेक से संबंधित हो या फायर सेफ्टी से संबंधित हो, ये ड्रिल्स हम लोग कर चुके हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। Here is another story from Thailand. Tilly Smith, a British school girl, was able to save money, lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Let us read how. कहता है, तो क्या कह रहा है ये कि अब हम स्टोरी पढ़ेंगे एक थाईलैंड की एक बच्चे की, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी, और कैसे उसने फुकेट बीच जो कि थाईलैंड में है वहाँ पे सभी को बचाया। चलो तो आगे देखते हैं। टिली स्मिथ, 10-year-old schoolgirl, her 7-year-old sister and their parents, Penny and Colin Smith, was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. It was 26 December 2004. तो क्या कह रहा है कि टेली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल की बच्ची है और उसके साथ 7 साल की उसकी छोटी बहन है। उसके पेरेंट्स हैं पेनी और कॉलिन स्मिथ, जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे क्रिसमस को एक बीच रिजॉर्ट में, जो कि साउथर्न थाईलैंड में है। किस तारीख को? 26 दिसंबर 2004 को। आगे क्या कहता है? दिल्ली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, द वाटर वाज स्वेलिंग एंड kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening, but Telly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before. She flew out to Thailand with her family. तो क्या हुआ कि धीरे धीरे सुनामी की जो लहरें थी वो आनी शुरू हो गई थी और वाटर ऊपर नीचे हो रहा था और बीच पे बार बार तेज़ी से पानी पड़ रहा था। तो जब पेनी स्मिथ ने इसे देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो उनकी बच्ची थी, यानी कि जो बच्ची थी टेली स्मिथ, उसे और आभास हुआ कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ गलत होने वाला है, और उसे याद आया जो उसने ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में, जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड में आने वाली थी उससे पहले। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है, Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can caused by earthquakes, volcanoes and landslides. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. Said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो क्या हुआ, जो उसने चैप्टर था देखा था, पढ़ा था, समझा था, किसने? टेली ने, जो कि छोटी बच्ची है, उसे उसकी वीडियो याद आ रही और उसकी टीचर्स की बात याद रही शुरू ही, जो कि ज्योग्राफी टीचर थी। तो उसने क्या बताया था कि इस तरह की चीज़ें, यानी कि जब झाग से आने लगे, बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाए, बार बार लहरें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो क्या होता है
सुनामी आने की जो है प्रक्रिया बढ़ने के चांस हो जाते हैं। और ऐसा जब उसे अंदेशा हुआ तो उसने क्या किया, उसने बोला अपनी फैमिली पे चिल्लाते हुए कि सी के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है, यानी समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है और यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलो। तो उसकी जो माँ थी पैनी, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें जब ये लगा कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा डर गई है और घबरा गई है, तो उन्हें लगा कि हो सकता है कुछ सीरियस होने वाला हो। तो वो इसे बात को समझते हुए वहाँ से चल पड़े। फिर आगे, टेली पेरेंट्स टुक हर and her sister away from the beach to the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. The family took refuge in the third floor of the hotel. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो क्या हुआ कि जो टिली के पेरेंट्स थे और उसकी जो बहन थी उसे लेकर के वे बीच से चल पड़े और एक होटल में चले गए, और उसके साथ साथ और भी टूरिस्ट थे वो होटल में चले गए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो क्या हुआ, बहुत तेज़ लहरें आनी शुरू हो गई। तो वो जो फैमिली थी वो क्योंकि बहुत डरी हुई थी, उसने होटल के थर्ड फ्लोर पे अपनी जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे बैठ गए और इंतज़ार करा कि कब ये चीज़ें बंद हो, और ये सोचने लगे कि अगर हम बीच पे रहते तो शायद अब तक ज़िंदा नहीं रहते। जब ये सब ठीक हो गया तो जो स्मिथ थे, यानी कि उसके पापा थे टिली के बच्ची के, उन्होंने और टूरिस्ट से बात की तो उन्हें पता चला कि कई टूरिस्ट की फैमिली ख़त्म हो चुकी है या मिसिंग है। तो उन्होंने थैंक्स किया एक तरह से सभी ने टिली को कि उनके ज्योग्राफी लेसन की वजह से, टिली की बच्ची के ज्योग्राफी लेसन की वजह से उन्हें जल्दी वार्निंग मिल गई। और जब टिली अपने स्कूल इंग्लैंड वापस गई तो उसने अपने दोस्तों को ये बताया कि कैसे वो इतनी भयानक स्थिति में बची। ठीक है बच्चों, चलो तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड? तो टिली की फैमिली आई थी टू सेलिब्रेट सिस्टर्स बर्थडे या टू सेलिब्रेट क्रिसमस? तो टिली की फैमिली आई थी टू सेलिब्रेट क्रिसमस के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम सुनामी? तो स्मिथ फैमिली और अदर जो टूरिस्ट थे वो कहाँ गए थे बीच से सुनामी से बचने के लिए? तो पहला ऑप्शन है क्या, टू दी थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और दूसरा है टू नियर बाई हाउस। तो वो गए थे टू दी थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। फिर है क्वेश्चन नंबर सी, टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर्ड अ ज्योग्राफी लेसन। फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास। तो पहला है सुनामी कैन बी कॉज्ड बाई। तो चलिए देखते हैं। तो पहला चीज मिलेगी आपको, चलो तो देखना शुरू करते हैं अब। ठीक है, ये रहा, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड। ठीक है, ये आपको यहाँ लिखना है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। फिर अगला, द बीच वाज गेटिंग। तो बीच वाज गेटिंग ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा आपको बच्चों, क्योंकि आपको आंसर देने होते हैं किस में से, आपके पैराग्राफ्स में से। तो ये रहा, द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, अगला, टिली सॉ द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू डैश बबल एंड फॉर्म। ठीक है, तो इसे भी ढूंढ लेते हैं ऐसी, ये वाला, टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। ठीक है, ये तो हो गए आपके सारे क्वेश्चंस बच्चों। आशा करता हूँ ये और वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।